आप सोच रहे होंगे इनको नीम करौली बाबा क्यों बोलते हैं। जय श्री राम भक्त हनुमान की। तो दोस्तों, बजरंग बली हनुमान जी के अनन्य भक्त बाबा नीम करौरी, तो दोस्तों उन्हीं के ही एक सुप्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रखने वाले आश्रम कैची धाम की यात्रा और उनके जीवन का परिचय, उनकी कुछ चमत्कार और कुछ प्रश्नों के उत्तर और कुछ आपके जिज्ञासाओं के साथ चलिए देखते हैं कैची धाम। यह वही धाम है जहां पर एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा जैसे अन्य अनेकों प्रसिद्ध और सफल व्यक्तियों को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा मिलती रही है। जहाँ तक ये धाम बनने की जो घटना है, ये कैची इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे पहले चाय पी ले, फिर बाबा जी का दर्शन करते हैं। शायद ये वाला टोपी से तो आप लोग परिचित भी होंगे। जब बद्रीनाथ गया था माणा विलेज, वहाँ से खरीदा था ये टोपी। तो आपने कई चार धाम यात्रा में ये वाला टोपी आपने देखा होगा मेरे सर पे। खासकर बद्रीनाथ और केदारनाथ का पूरा जो प्रस्तुति मैंने दिया था, बहुत हद तक ये टोपी मैंने पहना था। चलिए अब चाय पीते हैं, फिर नीचे आपसे बाबा के जीवन परिचय के साथ उनके चमत्कारों की बात की जाएगी आपके साथ। और इतने वो महान, इतनी प्रसिद्धि, इतनी सिद्धि कैसे मिली, क्या हुआ, यह सब कुछ जानेंगे आप। तो कैची धाम में अच्छी खासी भीड़ हमेशा रहती है भक्तों की। काफी सुंदर ही दो वैली में है ये, तो पूरा तराई में ही बाबा का यह आश्रम है। नीम करौली या नीम करौरी बाबा, इनका जो यह आश्रम नैनीताल के भवानी से होते हुए आएंगे तो कैची एक जगह है, वहां पर इनका यह दिव्य धाम 15 जून 1662 में बाबा ने बनाया था। कैची इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे ये दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो यहाँ पे एक तरह से कैची की तरह कटती हैं इस धाम की वजह से, इसलिए कैची धाम बोलते हैं इसे। अब आप सोच रहे होंगे इनको नीम करौली बाबा क्यों बोलते हैं, नीम करौरी बाबा महाराज क्यों बोलते हैं। तो यह बात जुड़ती है फर्रुखाबाद के आसपास जो उत्तर प्रदेश में है। बाबा एक बार सफ़र कर रहे होते हैं और उनके पास टिकट नहीं रहता है और उनसे बदतमीजी कर कर टिकट कलेक्टर उन्हें वहीं पे ही उतार देता है ट्रेन से। उसके बाद जब उतारने के बाद दोबारा वह ट्रेन ड्राइवर स्टार्ट करता, चलाने की कोशिश करता है तो वो ट्रेन चलती ही नहीं है। बहुत देर तक वहाँ पर रहता है। फिर सारे जो अधिकारी रहते हैं, स्टेशन मास्टर रहते हैं, वो सब आ जाते हैं। फिर उन्हें पता रहता, उनमें से एक को पता था कि बाबा नीम करौली हैं कौन। उस समय वो कई इससे पहले नीम करौली तो इस घटना के बाद जाने गए। फिलहाल घटना बता देता हूँ। फिर वो उनको सम्मान उस ट्रेन में फिर से चढ़ाते हैं और नीम करौली बाबा उनसे 2 वचन लेते हैं कि आप इसी तरह बाबाओं से कभी बदतमीजी नहीं कीजिएगा और उनका सम्मान कीजिएगा। फिर उसके साथ जैसे ही वो चढ़ते हैं, फिर उसके बाद ट्रेन चल देती है। फिर उसके बाद वो बाबा बोलते हैं कि यहाँ पर आप एक स्टेशन भी बनाइएगा और उस स्टेशन का नाम वो करौरी था, जगह आई थिंक फर्रुखाबाद के बाद। तो इसीलिए बाबा को उस घटना, उनके उस चमत्कार
की वजह से भक्तों के बीच वो जाने गए नीप करौरी। इस मतलब जैसे बाबा के बहुत सारे नाम थे, इस नाम से पहले इनका जो मूल नाम था, जहाँ तक मुझे याद है, लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम था, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। और इनका जन्म हुआ था फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अकबरपुर करके एक जगह है, 1900 ईस्वी में। और 11 वर्ष के जब ये थे तो इन्होंने मतलब अपना गृहस्थ जीवन या जो भी जीवन था वो त्याग करके ये तपस्या और भक्ति के मार्ग पर चल दिए। अब हम कैची धाम के प्रवेश द्वार पे पहुंच चुके हैं, जिस पे बजरंगबली जी का पताका लहरा रहा है। श्री कैची धाम, परम पूज्य बाबा श्री नीब करौरी महाराज। चलिए प्रवेश करते हैं। जय हो बाबा की, जय हो महाराज। इन दोनों पहाड़ों की तराई से बहता हुआ यह छोटी सी नदी है, और नदी के पर ये पुल बनकर उस तरफ बाबा जी का यह आश्रम है। आई थिंक जिसके पहचान का मोहताज विश्व में अब ये आश्रम रहा नहीं है। यह भारत तो छोड़िए, जर्मनी, इंग्लैंड, खासकर अमेरिका के लोगों में काफ़ी ही प्रचलित और उनमें काफ़ी श्रद्धा है इस आश्रम को लेकर। प्रवेश करने वाले हैं इसके दूसरे दरवाजे पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप भगवान के दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं, पवित्रता एवं मर्यादा का ध्यान रखें। और जहाँ तक मैं ये दूसरी बार आ रहा हूँ तो अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी निषेध है, तो मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर आपको यहाँ के परिवेश का विवरण देता हूँ। हर हर। जहाँ तक ये धाम बनने की जो घटना है, ये घटना जाके जुड़ती है 1962 के आसपास, जब बाबा यहाँ पे आते हैं और एक वो घाटी पे बैठे रहते हैं, मतलब यहाँ बैठे रहते हैं और ऊपर एक आदमी रहता है, तो उसका नाम वो पुकारते हैं पूरन, कि पूरन नीचे आ जा। तो पूरन वो व्यक्ति आता है, फिर जब उनसे मिलता है देखते हैं कि एक बाबा, मतलब देखिए हमारे मतलब हिंदू सनातन में यदि बाबा, संत, ये सारे जो वो व्यक्ति होते थे जो विचारक होते थे बहुत हद तक, या अपने जीवन से उन प्रेरणा देते थे, मतलब और आडंबर जिसको बोलते हैं जो आजकल के बाबाओं में था, वो एटलीस्ट बाबा नीम करौली में तनिक भी नहीं था। फिलहाल मैं इस आश्रम की कहानी पर आगे बढ़ता हूँ। तो पूरन जी आए, तो पूरन जी जब इनको देखे तो ये पूरन जी बोले, तो आज तक तो मैं आपसे मिला नहीं, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो पूरन जी को बोलते हैं बाबा कि आप क्या मतलब भोजन करा सकते हैं? तो पूरन जाते हैं अपने घर। नहीं, जब वो बोलता है पूरन कि बाबा हम तो आपको जानते नहीं हैं, तो बाबा बोलते हैं हम कि पूरन मैं आपको जन्मों से जानता हूँ। यह बात सुनकर फिर वो खाना लेने अपने घर पर जाता है, जो भी उसके घर पे बना रहता है वह लेके आता है, बाबा को खाना खिलाता है। अपने पत्नी को वो बताता है कि एक बाबा हैं जो ये चीज़ कह रहे हैं कि उन्हें जन्मों से वो जानते हैं। तो फिलहाल पूरन आते हैं, खाना खिलाते हैं, फिर पूरन को बताते हैं कि यहीं पे ही एक गुफा है, उस गुफा मतलब जाके उस गुफा का खोज करो। तो वो जहाँ पे बताते हैं पूरन, क्योंकि यहाँ का ही निवासी था, अपना जीवन मतलब एक तरह से बचपन यहीं बिताया था, उसको ये मतलब ये आश्चर्य हो रहा था जानकर कि यार इस व्यक्ति को मैंने कभी यहाँ पे देखा नहीं और ये बोल रहा है कि यहाँ पे गुफा है। फिलहाल पूरन अपने यहाँ के गांव के मतलब 2-4 लोगों के साथ वो गुफा मतलब थोड़ा सा खुदाई करता है, उसके बाद एक पत्थर हटता है और वाकई में ही वहाँ गुफा होती है। फिर बाबा बोलते हैं कि अंदर जाओ, वहाँ धुनी भी है। फिर वहाँ पे वो लोग प्रवेश करते हैं, वहाँ धुनी भी रहती है। फिर आगे प्रवेश करते हैं, वहाँ चिमटा भी रहता है। तो वो बताते हैं कि देख मतलब यह सब जानकर लोगों के बीच में एक मतलब एक यदि सामान्य नागरिक या इंसान की बात की जाए तो वह इसे चमत्कार ही मानता है। बट बाबा बोलते देखिए ये चमत्कार नहीं है, यह जो स्थान है
या सोमवारी बाबा का तपस्या स्थल था, और ये जो गुफा था यहीं पे वो तपस्या करते थे। और यह गुफा आप हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। तो इस तरह से हनुमान जी यहाँ प्रतिष्ठित किए जाते हैं। और नीम करौली बाबा यहाँ मतलब अपने मतलब जीवन के अंतिम 10 वर्षों का मतलब जीवन यापन यहाँ पे करते हैं, जबकि उनका मृत्यु यदि वो या बोले देहांत या स्वर्गवास जो हुआ है वो वृंदावन में हुआ है, आई थिंक 11 सितंबर 1973 में। और बाबा की तपोस्थली रही है 8 साल ये गुजरात में भी तपस्या किए हैं। मिर्ज़ापुर में इनका तपोस्थली माना जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिरोजाबाद, फरुखाबाद, मिर्ज़ापुर, गुजरात का वो एक जगह है वो नहीं पता, नीम करौली ये स्थान जो कैची धाम देख रहे हैं उनके मुख्य आश्रमों में से आता है। वैसे तो उसके बाद बाबा ने लगभग 2-3 आश्रमों का ही स्थापना किया, फिर जाके आगे जाके मतलब इनके जो अनुयायी बने। और इनके अनुयायियों का लिस्ट तो सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यदि मुख्य नाम लिए जाए तो सबसे पहले जो मतलब वर्ल्ड या विश्व पटल में ये आए वो आए मार्क जुकरबर्ग हुए, या उससे पहले एप्पल के संस्थापक जो स्टीव जॉब्स थे उनकी वजह से आए। उनको यहाँ से वो शक्ति प्रेरणा मिली बाबा से। हम बताए थे कि ये जो महान संत होते हैं, महान बाबा होते हैं, उनमें शक्तियों के साथ विचार परिवर्तित करने का मतलब उनके अंदर इतना क्षमता रहता है कि आप जो सोचते हैं, देखिए हर व्यक्ति के अंदर सोचने की क्षमता होती है, मगर वो कभी कभी अपने भावनाओं को शब्द देने में, उचित शब्द देने में उतना समर्थ नहीं होता है। तो ये जो महान आत्माएं होती हैं उनमें ये क्षमता होता है, क्योंकि वो अपना जीवन इसी मतलब एक रिसर्च में ही बिताते हैं। बहरहाल यदि यहाँ के देखा जाए तो पहला आई थिंक जो मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के वल्लभ पंत जी बहुत इनके तगड़े अनुयायी थे। और मतलब इस तरह से बहुत बहुत मतलब इनके अमेरिका में तो अच्छे खासे फॉलोअर हैं। और एक इनके बहुत बड़े भक्त थे रिचर्ड रॉबर्ट या इसी तरह करके था, टाइटल मैं भूल रहा हूँ, जिन्हें इन्होंने रामदास दिया था, जिन्होंने ये बुक लिखी है, जो बुक मैं अभी खरीदा हूँ, मिरेकल ऑफ लव, नीम करौली बाबा। देखिए बाय रामदास लिखा हुआ है, बट रामदास ये अमेरिका के नागरिक हैं जिनका नाम रिचर्ड करके कुछ है आगे। फिलहाल उनके चमत्कारों की बात करता रहूं तो आई थिंक आप ये बुक की मोटाई देख सकते हैं कितनी है। मैं कुछ इस किताब की जो सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार में से है उसमें से है एक बुलेट प्रूफ कंबल। एक्चुअली एक बार बाबा जाते हैं फतेहपुर, एक फतेहगढ़ जगह है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे शाम हो जाती है, एक दंपत्ति के यहाँ रुकते हैं, दंपत्ति उन्हें भोजन कराता है, वो रात में वहाँ पे उनके घर पे ही विश्राम करते हैं। और दोनों दंपत्ति काफ़ी अंदर से बेचैन रहते हैं जब वो रात में देखते हैं कि बाबा काफ़ी अनकंफर्टेबल हैं सोने में, काफ़ी उनको पीड़ा जैसे महसूस हो रही है। और यह तो बाबा की जितनी भी तस्वीर देखो हमेशा ही कंबल ओढ़ते थे। तो इसी तरह हुआ, सुबह हुई, बाबा ने बोला कि ये कंबल आप जाओ और गंगा में प्रवाहित कर देना, इस शर्त के साथ कि ये कंबल को आप खोल के मत देखना। दोनों दंपत्ति उस कंबल को ले जाते हैं। उनमें जब वो ले जाते हैं तो काफ़ी भारी, और उसमें लोहे की जो एक खनक होती है, जब दो लोहे टकराते हैं तो उस चीज़ की आवाज़ आ रही थी। मगर उनको बाबा जी का वो याद आ गया कि उन्होंने आदेश दिया था, कि निवेदन किया था कि आप इसे खोल कर ना देखें, तो उन्होंने नहीं देखा। तो जब 1 महीने बाद उनका इकलौता पुत्र लौट कर आता है और वो 1 महीने पहले की बात बताता है कि माँ मैं वर्मा फ्रंट में मतलब क्योंकि हम ब्रिटेन उस समय 1943 की बात है, उस समय वो बर्मा के मतलब ब्रिटेन के सैनिक की तरफ से लड़ रहे थे, और उस समय जापानियों ने हमला किया था। इनकी जो पोस्ट थी आउटनंबर थी, बाकी लोग मारे गए, रात भर गोली चली, मगर इनको मतलब इनका जो पुत्र था दंपति को, उसको गोली कभी छू ही नहीं पाई। तब उन्हें याद आया कि 1 महीना पहले बाबा नीम करौली आए थे, और वो जो कंबल था, वो जो आवाज़ थी, वो सारे गोलियों को बाबा ने ही रोका था। ऐसे तो मतलब हजारों, मतलब बहुत सारे हैं। एक गूंगा से उसका नाम पूछते हैं, वो गूंगा आवाज़ दे देता है। एक डॉक्टर रहता है यहाँ पे, उनका
आता है तो डॉक्टर को बोलता है कि आप मिठाई बंटवाइए, तो डॉक्टर वो मिठाई बंटवाता है इनके आश्रम में। बोलते हैं बाबा मिठाई क्यों बंटवाए, तो बोलते हैं कि आप पिता बन गए। इवन कि उसको भी नहीं पता था। मतलब ये असंख्य इनके चमत्कार हैं। मतलब कहा जाता है कि इनमें हनुमान जी का एक अंश था और इन्हें अच्छी खासी, मतलब देखिए श्रद्धा के अनुसार तो सब 8 सिद्धि बोल देते हैं, मगर इन्हें काफ़ी सारी सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह से ये काफ़ी ही विश्व प्रसिद्ध हैं। यदि अभी तत्कालीन तो यह धाम फिर अभी यदि मीडिया के तौर पे देखा जाए, मीडिया वैसे तो ये किसी पहचान का मोहताज नहीं है, बट मीडिया के तौर पे देखेंगे तो अभी ही विराट कोहली अपने धर्म पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ आए थे, तो यह धाम फिर मतलब मीडिया में आया था। उससे कोई इसके क्या बोला जाए, इसके मान में उनके आने से कोई वृद्धि का कोई सवाल नहीं होता, बट आए थे। तो यही सब था। अभी बताने लगे तो आई थिंक 1 घंटा लग जाएगा, मगर फिलहाल यही था। आप कभी भी वृंदावन जाऊंगा तो आपको, क्योंकि मैं इस बार आया तब पता चला कि इनका जो समाधि स्थल है वो वृंदावन में है, तो वृंदावन जब जाऊंगा तो आपको वहाँ भी ले चलूँगा। शायद वहाँ जाने के लिए आपको पहले से अपॉइंटमेंट या सूचना देनी पड़ती है, शायद वो मैं पता करके बता दूंगा आपको। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से। जय बाबा नीम करौली। और जाते जाते एक चीज़ बता दें, मतलब मानते हैं कि अभी भारत में बाबा का नाम सुनते ही आसाराम बाबा हुए, चाहे साईं बाबा हुए, चाहे ये कौन है, अरे गोलगप्पा खाओ तो कृपा होगी, वो हुए निर्मल बाबा हुए, या अभी ये राम रहीम बाबा हुए। तो इन्होंने बाबाओं का नाम, मतलब बाबा जिस टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, सोचिए हम केदारनाथ बाबा बोलते हैं, हम बद्रीनाथ बाबा बोलते हैं, तो बाबा शब्द का जो इन्होंने अपमान किया है, ऐसे मतलब आडंबर और बहुत पाखंड वाले बाबा, उसकी वजह से ये मतलब काफ़ी मलिन हुआ है सब। मगर जैसे साईं बाबा हुए, परमहंस हुए, विवेकानंद हुए, नीम करौली बाबा हुए, ये वास्तव में बाबा जिसे कहते हैं, बाबा मतलब समाधिस्थ हो जाना, मतलब ज्ञान में, मतलब उसे बाबा कहा जाता था। तो सारे मंदिर का दर्शन करने के बाद हम बाहर आ चुके हैं। तो यदि पूरे प्रांगण के परिवेश का बात करेंगे तो जैसे ही प्रवेश करेंगे इस द्वार से, तो जैसा आप देख सकते हैं कि पहला जो मंदिर है माँ वैष्णो देवी का है। फिर वहाँ पे आपको 2 सफ़ेद सिंह नज़र आ रहे होंगे, उसके वो एक द्वार है, मतलब एंट्री है। उससे जैसे ही प्रवेश करेंगे आपको शिव लिंग नज़र आएगा, और उसके बगल में जाएंगे तो सृष्टि के पालन करता अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी जी के साथ, मतलब नारायण देव और लक्ष्मी जी का मंदिर है। फिर उसके बगल में जाएंगे तो बजरंग बली जी हैं, अपने हाथ में संजीवनी का पर्वत उठाए हुए, और एक हाथ में ऑब्वियसली गदा रहता है उनके। फिर आगे बढ़ेंगे तो सफ़ेद संगमरमर से ही बना हुआ है बाबा का जो समाधिस्थ पूरा उनका मूर्ति है। फिर उसके बगल में जाएंगे तो मतलब एक माँ थी जो मतलब माँ का ही दर्जा देते थे, क्या बोलते हैं, नीम करौली बाबा, उनका है। एक समाधि स्थल और चरण पादुका रखा गया है, और मतलब नीम करौली बाबा उन्हें कात्यायनी माँ का ही अवतार या उनका ही अंश के रूप में देखते थे। फिर आप उसके बगल में आएंगे तो माँ विंध्यवासिनी जी का एक बहुत ही खूबसूरत और मनोहर प्रतिमा के साथ वहाँ प्रतिष्ठित हैं। फिर आप जैसे ही निकास के द्वार पे आएंगे तो पुस्तिका, मतलब आप पुस्तक वगैरह खरीद सकते हैं। फिर उसके बगल में प्रसाद गृह है। इस तरह से आपका यह दर्शन संपूर्ण हो जाता है यहाँ पर।
तो दोस्तों अब कैची धाम से बाबा नीम करौली जी के इस आश्रम से निकल रहा हूँ और आपसे इस प्रस्तुति से विदा लेता हूँ और आपसे यह निवेदन भी करता हूँ कि अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and please press the bell icon to get the notification as soon as I upload new video. Thank you guys.